आज का विषय है पॉलिनोमियल, जो क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हम लोग जानेंगे इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इस जीरोज क्या होता है, सबसे पहले हम ये लोग समझते हैं। जैसे कि हम एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद हम लोग पॉलिनोमियल में जब हम फैक्टराइजेशन जब पढ़े थे तो हमने पाया था कि हमेशा जब फैक्टराइज करते हैं तो दो आंसर आता है, एक्स का वैल्यू 2 गो आता है। तो वही जो 2 गो वैल्यू आता है वही एक अल्फा और एक बीटा होता है, और अल्फा और बीटा को ही जीरोज कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अल्फा और बीटा को ही जीरोज कहा जाता है। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, एक अल्फा फाइंड करना है, एक बीटा फाइंड करना है। तो हम पहले फाइंड करें, पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को देखा हो तो फैक्टराइजेशन इसको कैसे किया जाता है वो उसमें मैंने बताया, अच्छी तरीके से बताया। फिर भी मैं इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले नंबर को आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x² को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 8x इंटू x² माइनस 8x²। अब इस नंबर को इस तरह से तोड़ना है कि जिसके जोड़ने या घटाने पे 2 आए, अब मल्टीप्लाई करने पर इतना ही है। x है तो x को हम लोग लिख सकते हैं, x² है, x इंटू x लिख सकते हैं, और 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8 माइनस 8। पहले करेंगे 1 से करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आएगा, लेकिन अगर इसको ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। हमको आना कितना चाहिए, 2 आना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब 2 से बढ़ते हैं, 2 4 जाए 1 में माइनस, इसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो हमको लाना क्या था, 2 लाना। कोई ला कैसी में है, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर को माइनस में कर देंगे, छोटा वाला नंबर को प्लस में डालना है, जिससे कि माइनस करने पर मेरा माइनस। यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस में आएगा, और इसको प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। साइन क्या चेक कराएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन मेरा नंबर बड़ा है। अब दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देख सकते हैं 2 कॉमन है, तो x माइनस 4 बचेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन है। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, ये हमेशा मैंने क्या बताया था, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। हमको जीरोज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, पोलिनोमियल फैक्टराइजेशन में जीरोज निकालना। यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसको काट देते हैं, पुराने लिखे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 पहला। दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2। यही जो x का वैल्यू आया है, एक हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, एक अल्फा हो जाता है और एक बीटा हो जाता है। एकदम सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन। तो इसका 2 गो रिलेशन होता है, एक सम ऑफ जीरोज होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोज ध्यान रखिएगा, सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। ध्यान रहे, माइनस से माइनस देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x, हमारा जो पोलिनोमियल दिया हुआ उसका कोफिशिएंट ऑफ x,
कितना दिया, एक्स के साथ क्या है, -2 है, तो आपको यहाँ पर -2 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1। ठीक है, बस ये लिखा। अब आई अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, 4 प्लस -2, अल्फा 4 ये प्लस, अब बीटा -2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 2, प्लस 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी 2 इक्वल टू 2। ये मेरा हो गया सम ऑफ जीरोस वेरिफिकेशन। अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो कांस्टेंट टर्म जो पोलिनोमियल है मेरा, उस पोलिनोमियल कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा, -8 है बाय एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट क्या था, 1। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू कितना है -2 इक्वल टू -8। मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, -8 इक्वल टू -8। यहाँ पर दोनों मेरा वेरीफाई हो जाता है, बस इतना आपको वेरीफाई कर देना है, बस इस तरह से हो गया आंसर। बनाएंगे पहले, इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा यानी 2 2 जा 4। इसको लिख सकते हैं हम लोग -2s प्लस 1, 2 2 जा 4, दोनों में 2 कॉमन है, निकाल लेंगे, 2s कॉमन है, निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2s माइनस 1, यहाँ पर -1 कॉमन है, क्या हो जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन था, 2s कॉमन था, तो क्या बच गया, यहाँ पर 2s बच गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ से एक s कॉमन ले लेते, s बचा, 2s कॉमन ले लेते, कुछ नहीं बचा यानी s बचा। याद रखिए यहाँ से जब कुछ नहीं बचता है एक आता है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है यानी 1 कॉमन है, 1 कॉमन है यानी वो भी -1 कॉमन है, क्योंकि इसमें माइनस, जैसे -1 कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस में था वो प्लस में चला जाए, जो प्लस में था वो माइनस में चला जाएगा। अब दोनों में ये 2s माइनस 1 कॉमन है, 2s माइनस 1 कॉमन है, निकालिए क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2s माइनस 1 बचेगा। ये रहा, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। फिर से यहां से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। पहला निकला, दूसरा निकाल देंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और s इक्वल टू 1/2, क्योंकि इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी एक अल्फा जो है मेरा 1/2 आया और बीटा जो है मेरा 1/2 आया। ये रहा। अब हमको क्या कहते हैं कि हमको अगर वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना हो, तो ध्यान रहे, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, जो मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होता है, उसको कहते हैं b। इस अल्फा सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा,
इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, पहले वाला को ए कहा जाता है, ध्यान रहे, पहले वाले को ए बी सी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, तो ए जो होगा मेरा 4 हो जाएगा, बी जो होगा मेरा -4, साइन होगा, ये प्लस में तो प्लस में लिखाएगा, माइनस में तो माइनस में लिखाएगा, और सी जो होगा मेरा वो मेरा 1 होगा क्योंकि प्लस में। ये याद रखें, कोफिशिएंट जो नंबर होता है जो x² या x के साथ लगा रहता है वो मेरा ABCD होता है, ABC होता है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बी, माइनस बी कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो -4 लिखेंगे, ए कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस यानी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 4/4 कट गया, कितना आएगा 1। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, 2 आएगा, 2 से 2 लगेगा, एक बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस फिर वही आएगा 1, यहाँ पर 2/2 हो जाएगा इक्वल टू 1, कट जाएगा क्या आएगा 1, यानी यहाँ पर देख सकते हैं सम ऑफ जीरोस मेरा वेरीफाई हो चुका है, एक मेरा वेरीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता है C/A, ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सी कितना दिया हुआ है मेरा 1, ए कितना दिया हुआ है मेरा अल्फा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, देख सकते हैं यहाँ पर 1/4 इक्वल टू 1/4, ये हो गया मेरा वेरी सॉल्व। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिखेगा क्या कि पहले x² है, उसके बाद x होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म है, तो पहले सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहा है तो पहले अरेंज कर देंगे, ध्यान रहे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस में है इसलिए माइनस में पहले लिखेंगे। अब हमें पता है कि इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमको करना है फैक्टराइज, क्या करना है फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज कीजिए, कितना आएगा 6 3 जा 18, 18 आया, 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 लाना है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर मैं एक रफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर 18 है मेरा, याद है पहला को लास्ट से मल्टीप्लाई करते 18 आया, तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 × 18 लिखेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, 2 × 9 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 11 आएगा, लेकिन घटा देंगे तो 7 आएगा, बस यानी हमको इसी को लेना है। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस करेंगे आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो नंबर था वैल्यू है उसको लिख देंगे, सिंपल। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले आप लोगों को बारी बारी से तरह से चलना है, ये नहीं कि आप फैक्टराइज करने लगे उसमें समय चला जाएगा, लेकिन आपको इसी तरह से बनाना है जिससे आसानी से बन सके, ठीक है। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2x माइनस 3 बच जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है +1 कॉमन है, 2x माइनस 3 बच जाएगा। दोनों में देख सकते हैं 2x माइनस 3 कॉमन है, और एक में कॉमन है मेरा 3x + 1 कॉमन है। याद रहे सब का सब 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम सबका x का वैल्यू निकाल लेंगे, बारी बारी से निकलता है, याद रखिए पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे। x = 3/2 पहला, दूसरा हो जाएगा करके 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3, यानी अल्फा आ गया मेरा जाकर के 3/2 और बीटा हो गया जाकर के मेरा -1/3। अब रहा सवाल कि इस क्वेश्चन में हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करते हैं, पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, यहाँ पर कर देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, पहले माइनस माइनस कर देंगे, b क्या है मेरा
बी देख सकते हैं, बी याद है हमेशा एक्स के साथ जुड़ा रहता है, यानी बी मेरा क्या है, मेरा -7 है, तो मेरा -7 लिखेंगे। ए कितना है मेरा, ए 6 है। ध्यान रहे इस माइनस को नहीं देखेंगे, ये माइनस यहाँ का है। बी के लिए जो है मेरा जो है उसके लिए हम देखेंगे, बी मेरा -7 तो -7 नहीं लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू 7/6। एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 बार में लगेगा 9 और ये लगेगा 2 बार में, आ जाएगा 7/6। माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा -7/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, ये मेरा सम ऑफ जीरोज आ गया, वेरीफाई हो गया है। अब हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दीजिए। होता है C/A। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे अल्फा इंटू बीटा सी देख सकते हैं मेरा कितना है, -3 है, -3 लिखेंगे। और ए कितना है मेरा 6। अल्फा कितना है मेरा 3/2 है इंटू -1/3 इक्वल टू, ये कटेगा 3 से 1/2 बार, यहाँ जाएगा -1/, ये भी कटेगा, मेरा आ जाएगा 1/2 1/2। देखिए दोनों बराबर हो गए, यानी मेरा वेरीफाइड। इसको हम लोग कहेंगे, पहले आपको इस तरह से अल्फा बीटा जीरोज निकालना, यही जीरोज है, यही जीरोज है, ये जीरोज है, यही जीरोज है। इसको पहले आपको निकालना है फैक्टराइज करके, और फिर उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना है। इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। तो यही आपका पहला रिलेशन आपका सम ऑफ जीरोज करना है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। थैंक यू। लीजिएगा, पहले हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ रहे थे तो यहाँ पर ए बी सी आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ ए और बी है। ध्यान रहे ए और बी, ए जो स्क्वायर के साथ जो लगा रहता है उसको ए कहते हैं, और जो बिना स्क्वायर के साथ लगा रहता है उसको बी कहते हैं। यानी सी नहीं है, यानी सी क्या हो जाएगा मेरा, अगर देखा जाए तो सी, अगर ऐसे देखें तो सी नहीं है, यानी 0 लिख सकते हैं। इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमको करना क्या है, इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, कॉमन ले लिए, क्या बच गया, इन दोनों से क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये 4 आ चुका है, u कॉमन ले लिए, यहाँ पर बच जाएगा u माइनस, यहाँ से u कॉमन ले चुके, 4 कॉमन ले चुके, क्या बच जाएगा, 2 बच, ये हो जाएगा मेरा 0। यानी 2 गो मल्टी, याद रहे कि मल्टीप्लाई में 2 गो आया, एक ये आया है और एक ये आया है। तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू u/4 यानी 0 पहला। दूसरा हो जाएगा u माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू हो जाएगा जाकर के मेरा +2, यानी एक अल्फा हो जाएगा जाकर के मेरा 0 और बीटा हो जाएगा जाकर के मेरा +2। सिंपल, ये तो कोई सॉल्व हो गया, मेरा जीरोज निकल गया, ये मेरा जीरोज आ गया। एक जीरोज है मेरा 0 और दूसरा जीरोज है मेरा 2। अब हम निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें वेरीफाई करेंगे। चलिए, वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, हमेशा वेरीफाई करने के लिए अगर हमको वेरीफाई करना आता है तो पहले सम ऑफ जीरोज करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। पहले सम ऑफ जीरोज करेंगे। सम ऑफ जीरोज होता है मेरा -b/a। सम ऑफ जीरोज 0 प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा, देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b कितना दिया हुआ है मेरा, b दिया हुआ है मेरा -8 बाय a कितना दिया हुआ है मेरा 4 अल्फा, यानी 0 + 2, 8/4 कट गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। आप देख सकते हैं कि मेरा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो चुका है।
सम ऑफ जीरोस मेरा वेरीफाई हो चुका है। अब हमको वेरीफाई क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर आइए लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है मेरा C बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। C कितना दिया हुआ तो मैंने कुछ नहीं बताया था कि स्क्वायर रहता है तो जीरो रहता है, तो 0 बाय ए कितना है मेरा 4। मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2, डिवाइड देंगे 4 से 0 में डिवाइड देंगे क्या आएगा 0 आएगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। देख लीजिए दोनों वेरीफाई हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 50। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा जाकर के टी स्क्वायर इक्वल टू 15, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। जब किसी पर रूट चढ़ता है, ध्यान रहे, जब किसी पर रूट चढ़ता है उसका दो वैल्यू आता है। एक आ जाएगा वो एक प्लस में आ जाएगा प्लस रूट 15, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा टी का माइनस रूट 15। ध्यान रहे, जब भी रूट चढ़ेगा तो उसका दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, यानी एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। एक अल्फा हो गया मेरा प्लस अंडर रूट 15, अब बीटा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। पहले कर देंगे सम ऑफ जीरोस, माइनस बी बाई ए। तो सम कितना है मेरा, एक अल्फा है मेरा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। बी देखा जाए तो टी नहीं है इसमें, यानी बी मेरा 0 हो जाएगा, तो 0 बाय ए कितना है मेरा 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस 15 अंडर रूट माइनस प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15, ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। ए खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। ये सम ऑफ जीरोज हो गया। अब हम निकाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है C बाय ए। ठीक है, इंटू कर देंगे हम, यानी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C। C कितना दिया मेरा 15 दिया हुआ, माइनस 15 दिया हुआ, और ये मेरा 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 15। याद रहे दोनों जब सेम रूट रहता है तो जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए रूट 15 इंटू रूट 15 कर देंगे हम। यहाँ पर रूट 15 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी माइनस 15 इक्वल टू माइनस। वेरी गुड आंसर। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे। कितना है 4 से 12 4 और 3। आइए सिंपल है ये, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचेगा 3x माइनस 4। दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 1 कॉमन है, 3x माइनस 4। दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन है, और यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन है जो 0 के बराबर होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे की मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन में बताया था,
इसको सबको 0 के बराबर कराएंगे, एक हमारा अल्फा निकलेगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3 आएगा, एक हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, यानी अल्फा हो गया जाकर के मेरा 4/3 और बीटा हो गया जाकर के मेरा -1। अब इसको वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, कितना दिया हुआ है 4/3 प्लस -1 इक्वल टू -b, कितना दिया हुआ है ये देख सकते हैं, -1 ये कितना दिया हुआ है 3 दिया, यहाँ पर लेंगे ऐसे में 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस देगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और नीचे कुछ नहीं है, यानी याद रखिए नीचे कुछ नहीं, यानी 1 है, 1 से 3 में डिवाइड देंगे 3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 1/3, 4 में से 3 जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3, ठीक है, दोनों प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a, अल्फा इंटू बीटा, c कितना दिया हुआ है मेरा -4 दिया, a कितना भी दिया हुआ है, चलिए तो अल्फा है मेरा 4/3 इंटू -4/3, यहाँ हो जाएगा -4/3, 4 -1 से गुना करेंगे तो -4 नीचे 3, यहाँ पर माइनस, ये हो गया मेरा वेरी find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़ते हैं, पहले देखिए, पहले फाइंड करने के लिए क्या कहता है, फाइंड अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल। क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहने का मतलब है जिस वह इक्वेशन जो हम लोग फैक्टराइज करके निकालते थे उसी को क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब क्वाड्रिक पोलिनोमियल इसलिए कहते थे कि अगर सब हाईएस्ट पावर अगर 2 है उसको क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहा जाता है, अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। जैसे जैसे पावर बढ़ता है उससे नाम चेंज होता चला जाता है, लेकिन क्वाड्रिक पोलिनोमियल का है तो इसका मतलब पावर हाईएस्ट पावर 2। इसके निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, हमको पोलिनोमियल लिखना है। क्वाड्रिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे होता है x² माइनस कैसे चाहिए हमको क्वाड्रिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे x² माइनस और यहाँ पर करेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे करके लिखा है, ठीक है। चाहिए आप ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो x² है उसको x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो, सम रिस्पेक्टिवली 1/4, यानी यहाँ पर इसका हो जाएगा 1/4, अब बगल में x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट कितना दिया -1 दिया तो -1,
ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको इसको जो है एक इंटीजर में करके रखेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये जीरो होता है, हमेशा जो जीरोज होता है उस जीरोज के बराबर होता है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ये हो गया मेरा आंसर। या आंसर ए भी कर सकते हैं या आंसर ए भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई आंसर कर सकते हैं। √2, 1/3, इसका भी हमको क्वाड्रिक पोलिनोमियल निकाला। मैंने क्वाड्रिक पोलिनोमियल का मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, चलिए लिखते हैं, हम सॉल्यूशन करेंगे। अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस यही करना, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट, सम कितना दिया हुआ है मेरा, √2 प्रोडक्ट 1/3, सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, मैंने पहले बताया था, बस इतना ही करने की जरूरत होता है, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वाड्रिक पोलिनोमियल से बताना है, आपका सिर्फ आंसर यही होगा, बस ध्यान रहे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखिएगा, यही है पोलिनोमियल निकालने का तरीका। फाइंड द पोलिनोमियल कहेगा, इसी तरह से हम निकालेंगे, हर वक्त यही लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज 0, x प्लस √5, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस √5, माइनस नहीं होगा, खत्म हो गया, यही होगा मेरा आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 1, इसका सॉल्यूशन होगा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1x प्लस 1, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आंसर। पांचवा क्वेश्चन है -1/4 और 1/4, इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, याद है दो साइन रहे पहले उसको एक साइन में बदलिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस x/4 प्लस 1/4। यहाँ भी आंसर हो सकता है, फिर या तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं।
जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एलसीएम लेके बनाना होता है। आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 4 और 1, इसका सॉल्यूशन होगा आंसर।